तो दोस्तों, लिज्जत में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बाजार से भी टेस्टी और नरम कुरकुरे फाफड़ा की रेसिपी। उसके लिए हमें 1 किलो बेसन चाहिए। गाय छाप बेसन लेना है। 10 ग्राम बेकिंग सोडा। इस रेसिपी से आपके फाफड़ा एकदम ही नरम, फूले फूले और कुरकुरे बनेंगे। 20 ग्राम नमक लेना है। 6 ग्राम हींग लेनी है। 8 ग्राम अजवाइन लेनी है। उसे थोड़ा मसल कर डालिए। 100 ग्राम ऑयल, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। और आधा कप पानी, टोटल 350 ml पानी है। धीरे धीरे मिलाते जाए और अच्छे से डो तैयार कर ले। नरम डो तैयार करना है यहाँ हमें। आप वीडियो में देख सकते हैं। इस रेसिपी से आपके फाफड़ा बिल्कुल हलवाइयों की जैसे तैयार होंगे। एक बार जरूर ट्राई करें। तेल लेकर अच्छे से आटा मल लें। इस तरह से पटक कर आटे को सॉफ्ट करना है, जिससे आटे में एक भी क्रैक नहीं आएगा और स्मूथली और इवनली अपना फाफड़ा क्ले पर स्प्रेड होगा। आपको 10 से 15 मिनट तक आटा मलना है, अच्छे से सॉफ्ट करना है। एक तरफ कढ़ाई में धीमी आंच पर तेल रख दीजिए गर्म होने के लिए। हो सके तो कढ़ाई चौड़ी लीजिए। पंद्रह मिनट के रेस्ट के बाद अपना डो रेडी है। डो को रेस्ट लेने के लिए उसके ऊपर कोई भी मलमल का कपड़ा या किसी ढक्कन से उसे ढक लीजिए, जिससे अपना आटा कड़ा न हो जाए। अब अपना सॉफ्ट डो आप देख सकते हैं एकदम ही रेडी है। इसके लिए आपको अपने डो में से थोड़ी लोई लेनी है। उसको किसी भी लकड़ी के चकला या कुछ भी आपके पास लकड़ी का बर्तन हो उसके ऊपर रखना है और अच्छे से इसी तरह से मलना है, जिससे कि अपना आटा सॉफ्ट हो जाएगा और अपना फाफड़ा अच्छे से स्प्रेड होगा और अच्छा बनेगा। आप देख सकते हैं इसी तरह से अपने आटे को अपने मलना है थोड़ी मिनटों के लिए। अब इस आटे में से छोटी सी लोई ले लीजिए। उसे हमें गोल शेप नहीं देना है, उसे लंबा गोल शेप देना है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें हथेलियों की सहायता से लोई को चकले पर स्प्रेड करना है एकदम सॉफ्ट हैंड से, और चाकू की सहायता से उसे उठा लेना है। अगर आप चाकू के बिना उठाने जाओगे तो अपना फाफड़ा चिपक जाएगा चकले से और टूट जाएगा। सारे आटे में से इसी तरह से लंबी गोल लोई लीजिए और इवनली उसे चकले पर स्प्रेड कीजिए, जिससे आपको अच्छे फाफड़े मिलेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं उसी तरह से आपको अपने फाफड़े बनाने हैं।
एक एक कर सारे फाफड़े कढ़ाई में डालिए और येलो कलर आने तक उसे फ्राई कीजिए। हमें उसे ब्राउन या गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। एक साथ आप 4-5 फाफड़े कढ़ाई में फ्राई कर सकते हैं। जो आपको वीडियो में दिख रहा है वैसे ही करना है तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आपको कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे हम आपकी क्वेरी दूर कर सकें। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फाफड़ा को दूसरी तरफ पलटकर अच्छे से फ्राई कर लीजिए। हमें फ्लेम बहुत हाई नहीं रखना है, मीडियम लो फ्लेम पर सारे फाफड़ा फ्राई करने हैं। फ्लेम ज़्यादा हाई होगा तो हमारे फाफड़ा जल जाएंगे। फाफड़ा के साथ कढ़ी की रेसिपी हमारे चैनल में अवेलेबल है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है और पपैया की चटनी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जो आप देख सकते हैं। प्लीज़ हमारा वीडियो ज़रूर से देखें और उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। और अधिक रेसिपी के लिए हमें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हमारे फाफड़ा फ्राई होकर रेडी है, आप देख सकते हैं। हमें बिल्कुल भी गोल्डन नहीं किया है फाफड़ा को, बस इसी तरह से आपको भी फ्राई करना है और टेस्टी फाफड़ा खाने के लिए रेडी है। Please follow our recipe and like, share and subscribe our channel.